Hello everyone, welcome back to Abranil Techlog. In today's video, I'm going to show you how to make your very first Arduino Blink LED project. This tutorial is specially made for beginners, so don't worry if you're new to Arduino Go. I'll explain everything step by step in a simple and easy way. So, let's get started. इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले एक आर्डिनो यूनो, एक एलईडी, एक 220 ओम रेजिस्टर, एक ब्रेडबोर्ड, कुछ जंपर वायर। अब मैं आपको सभी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। आइए एक एक करके सभी कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन डायग्राम। आर्डुइनो ऊनो, एलईडी, 220 ओमेगा रेजिस्टर। अब हम सर्किट कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले एलईडी का लंबा पैर यानी पॉजिटिव लेग को आर्डिनो के डिजिटल पिन 13 से कनेक्ट करें। एलईडी का छोटा पैर यानी नेगेटिव लेग को 220 ओम रजिस्टर से जोड़ें। अब रजिस्टर के दूसरे सिरे को आर्डिनो के जीएनडी पिन से कनेक्ट करें। बस हमारा सर्किट तैयार है। अब हम कोड अपलोड करके एलईडी को ब्लिंक करेंगे। ये हमारा कोड है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे अपलोड करने से पहले आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले मैं वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर पिन मोड 13 आउटपुट लिख रहा हूं। इसके जरिए मैं आर्डुइनो को बता रहा हूं कि पिन 13 एक आउटपुट पिन के तौर पर काम करेगा। इसके बाद वॉइड लूप फंक्शन के अंदर डिजिटल राइट 13 हाई लिख रहा हूं। इससे पिन 13 हाई हो जाएगी और एलईडी जल उठेगी। डिले 1000 का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि एलईडी 1 सेकंड तक जलती रहेगी। एलईडी कितनी देर तक जलती रहेगी, इसे कंट्रोल करने के लिए आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर मैं डिजिटल राइट 13 लो लिखता हूं। इससे एलईडी बंद हो जाएगी। डिले 1000 का इस्तेमाल फिर से किया गया है, इसलिए एलईडी 1 सेकंड के लिए बंद रहेगी। यह डिले आपको यह तय करने देता है कि एलईडी कितने समय तक बंद रहेगी। लूप फंक्शन बार बार चलता है, इसलिए एलईडी 1 सेकंड के लिए जलेगी और 1 सेकंड के लिए बुझेगी। इस तरह लगातार ब्लिंक करती रहेगी। अब आर्डिनो आईडीई में कोड को वेरीफाई करें और अपलोड बटन पे क्लिक करें। कोड के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद आर्डिनो बोर्ड पे लगी एलईडी ब्लिंक करने लगेगी। जिस तरह से हम कंप्यूटर में आपको कनेक्शन डायग्राम दिखाया था, उसी तरह कनेक्शन करके पहले से रखे हैं और कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड करके रखे हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन में जाएंगे। हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है। इस कंप्यूटर में आप देखिएगा, पहले से हम कोड को कॉपी करके पेस्ट करके रखे हैं। पहला जो है आपका एक कंपाइल का ऑप्शन है। इसको कोड को अपलोड करने से पहले आपको कोड को कंपाइल करना होता है। कोड को कंपाइल करते हैं और उसी के साथ आपका कंपाइल भी रेडी। उसी के साथ आप इसके बगल में इसको अपलोड करने का ऑप्शन होता है। पहले इसको बोर्ड को सिलेक्ट करना होता है, कौन सा पोर्ट है। ये देखिए आर्डिनो नैनो आपका COM6 है। इस पोर्ट में हम सिलेक्ट करके रखे हैं। उसके बाद हम इस कोड को अपलोड करेंगे। उसी के साथ हम इसका जो ब्लिंकिंग भी देख पाएंगे, कैसे ब्लिंकिंग हो रहा है। हम अपलोड कर रहे हैं कोड को। देखिए कोड अपलोड हो गया। उसके साथ साइड में देख पा रहे हैं इसका फीडबैक भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ एक कोड को अगर आप इस डिले को चेंज करके इसका ऑफ एंड टाइम को चेंज करने के लिए आपको दो डिले है। ये ऑन टाइम, ये आपका ऑफ टाइम है। इसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका आउटपुट भी आप देख पा रहे हैं कैसे आपका ब्लिंक कर रहा है। Thanks for watching. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe to Abranil Techlog for more amazing tech projects and practical demonstrations.